संविधान में जो अधिकार मिला था वो बोलने के अधिकार को छीन लिया गया था। प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया। लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर बंद थे, उनकी बच्ची हुई थी तो मिसा के अंदर बंद थे, मिसा भारती नाम रखे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज दिन है रविवार, तारीख है 25 जून। मैं आपको बता दूं ये दिन जो है बहुत मायने रखता है। 25 जून 1975 को है। पूरे देश में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उसी के विरोध में, मैं आपको बताऊं, उसी के विरोध में पूरे देश में आपातकाल लगा था। इसी दिन को लेकर आज और इसी दिवस को लेकर आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव 1975 में आपातकाल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वही आज कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। जिस तरह से जो 1975 में 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगा था, मैं आपको बता दूं कि विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, नेताओं को जेल भेज दिया गया। उसी समय लालू प्रसाद यादव भी जेल भेजे गए थे। और मैं आपको बताऊं कि मिसा एक्ट के तहत उनको जेल भेजा गया था। जब वो जेल में थे उसी वक्त मिसा भारती का जन्म हुआ था और इसी को लेकर उन्होंने अपनी पुत्री का नाम है मिसा रखा था। पहले आप सुनिए कि क्या कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। देखिए, आज का दिन वह काला दिन है जिस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी, जिस दिन संविधान को मानने वाले लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाया गया था। हिटलर शाही, तानाशाही, भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार ने संविधान को नजरअंदाज कर करके गैर कानूनी ढंग से आपातकाल का घोषणा करके लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया था। सभी के संविधान में जो अधिकार मिला था वो बोलने के अधिकार को छीन लिया गया था। प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था और आज उसके विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी बिहार की धरती से आंदोलन का आह्वान किए थे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी सिवाय बहुत सारे लोग थे जो उस आंदोलन में कूदे थे। और वही लालू प्रसाद यादव जी जेल के अंदर बंद थे, उनकी बच्ची हुई थी तो मिसा के अंदर बंद थे, मिसा भारती नाम रखे थे। आज दुर्भाग्य है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव, बड़े भाई और छोटे भाई नीतीश कुमार जी, जेपी के आवास पर शपथ लेने वाले, भ्रष्टाचारी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेने वाले, आज कांग्रेस के गोद में बैठे हैं, कांग्रेस के साथ गलबहियां करके सरकार चला रहे हैं। और आपातकाल पर अब इन्हें शर्म महसूस नहीं होता है। उस आपातकाल लगाने वालों के साथ गर्व महसूस कर रहे हैं। ये सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले का चेहरा पूरा बिहार और देश। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो देश में आपातकाल लगा था, आज वो काला दिन है। 25 जून को उन्होंने काला दिन बताया क्योंकि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, स्वतंत्रता छीन ली गई थी, लोगों को बोलने का अधिकार छीन लिया गया था, यहाँ तक कि प्रेस मीडिया की भी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिन्होंने आपातकाल के विरोध में यहाँ पर जेपी के आंदोलन में भाग लिया था। मैं आपको बता दूं कि जेपी के दो परम शिष्य कहे जाते थे बिहार में, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, साथ ही साथ सुशील मोदी भी उस आंदोलन में शामिल हुए थे। और उसी पर कटाक्ष करते हुए विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जेपी के आदर्शों को माना, जेपी के आदर्श पर जो चलने की बात कहते थे, वही आज कांग्रेस मुक्त भारत जो बनाने का जो जेपी ने सपना देखा था, वही कांग्रेस की गोद में जाकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बैठ गए हैं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।